तो अल्फा प्लस बीटा बोथ विल बी सेम। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू देखिए क्या है आपके पास, ये है ना, और ये क्या है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू लिख दीजिए -3/4 डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू बीटा क्या है आपके पास, ये देखिए एक्स स्क्वायर स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक वैल्यू होता है। तो मैं ये बताया हूं एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता है, बीच का जो टर्म होता है, जैसे मान लो कोई एक टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस, तो ये तो मिल गया, इससे क्या मिला हमारे पास, इससे 2 जीरोस मिला, एक जीरोस यहाँ से 2 जीरोस मिला। अब ये वाला, हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। स्टूडेंट, जैसे आपको पता है कि पिछली लेक्चर्स में हमने पार्ट 1 में प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चंस को किया था, सिलेक्टेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वी हैव डिस्कस्ड। तो आज के विशेषण में रेस्ट क्वेश्चन जो है ना, कुछ और क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। तो चलिए इस नए सेशन में आप लोग का सबका स्वागत है इंडस स्टडी सर्कल के प्लेटफॉर्म में, है ना। तो स्टूडेंट्स, इस सेशन में जो हम लोग प्रीवियस बोर्ड ईयर का क्वेश्चन करेंगे ना, तो उसमें हम लोग देखेंगे, उसमें देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं, तो उसमें क्या होता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन होता है। और आपके बोर्ड के एग्जाम में ये अभी करने का ये फायदा होता है कि कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है बहुत सारी, है ना, तो उसको आप क्या कर सकते हो, इंप्रूव कर सकते हो, है ना, क्योंकि आपके पास अभी बहुत समय है। ठीक, तो जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि पार्ट 2 तक में, पार्ट 1 पार्ट 2 में हम लोग इसको करेंगे, है ना। ज्यादा बर्डन नहीं लेना है, बट धीरे धीरे हम लोग को पढ़ते रहना है ना। एकदम ऐसा नहीं कि बहुत तेज जाना है, अब बहुत स्लो हो जाना है, धीरे धीरे कंटिन्यूटी के साथ, है ना, वो बना के रखना है रिदम। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग एंजॉय किए होंगे उस सेशन को। तो चलिए आज देखते हैं इस नए सेशन में हमें क्या सीखने को मिलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए देखिए क्वेश्चन आपके पास 6 है। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 6 में बोल रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, अल्फा और बीटा जो है अगर रूट्स या जीरो सेम होता है, या जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या है आपके पास, पॉलिनोमियल गिवन है 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। ठीक, फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो आपको वैल्यू बताना है 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। किसका बताना है वैल्यू, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, है ना। तो देखिए यहां पे क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है, अल्फा बीटा जो है आपको क्या कर दिया है, गिवन है क्वेश्चन में कि ये मान लीजिए रूट्स है या जीरोस है पॉलिनोमियल का, है ना। अब पॉलिनोमियल क्या है, 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, है ना, ये पॉलिनोमियल है। तो आपको क्या बताना है, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। तो अब ऐसा तो कोई फॉर्मूला हमने पढ़ा नहीं है 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। हाँ, एक चीज हमने पढ़ा है ना। अब क्या पढ़ा है कि अगर हम इसके एलसीएम लेंगे तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा का फॉर्म आएगा। तो फर्दर हम लोग देखते हैं, चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। अब देखिए इसका सॉल्यूशन क्या कह रहा है, क्वेश्चन तो आपने समझ लिया ना। सॉल्यूशन है, देखिए यहां पे p इन x जो है 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। ठीक, तो देखिए गिवन क्या लिखा हुआ, अल्फा बीटा जीरोस है पॉलिनोमियल का, जीरोस मतलब क्या हो जाता है, यानी कि वैल्यू होगा, एक अल्फा वैल्यू है एक बीटा वैल्यू है, किसका, पॉलिनोमियल का। तो सबसे पहला आपको पता क्या करना है सर, तो आप बोलोगे सर हमको पता करना 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। तब ऐसा कुछ तो हमें मालूम नहीं है, बट एक चीज मालूम है कि सर अगर आप इसका एलसीएम लेते हो ना, तो हम लोग एक फॉर्मेट में आ सकते हैं जिससे हमारा जो वैल्यू है सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इस तरह का हम लोग पुट कर सकते हैं वैल्यू को। तो आपने एलसीएम लिया तो अल्फा इंटू बीटा, और यहाँ बीटा प्लस अल्फा। अब देखिए बीटा प्लस अल्फा लिखिए या अल्फा प्लस बीटा लिखिए, बोथ आर द सेम, है ना। तो अब सम ऑफ जीरोस क्या होता है आपके पास, आपको पता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ जीरोस होता है। तो फॉर्मूला क्या है, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी क्या है, 3, है ना। माइनस बी, माइनस तो एक टर्म है पहले का है, मतलब साइन है वो,
और बी क्या वैल्यू है। तो अब आप बात आता है कि सर V3 कैसे लिख दिया बी का वैल्यू। देखिए ये जो क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना। इक्वेशन कब होगा, जब जीरो से इक्वेट करेंगे। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो आपको एक चीज पता है कि इसका जो वैल्यू है ये क्या हो गया, हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल वैल्यू क्या होता है या स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म, तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है कि नहीं होता है ना। जो भी मेरे बच्चे हैं जो मेरे से पढ़ रहे हैं तो उनको पता होगा कि मैंने एक एक चीज कंसेप्ट क्लियर किया था इसमें कि जनरलाइज्ड फॉर्म है ये, है ना। तो कंपेयर करके हम लोग वैल्यू ए बी और सी का लेते हैं। तो ये कौन सा फॉर्म हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना। वी से लाइक दिस टू। तो ये लिखने के बाद क्या होगा कि ए बी सी का वैल्यू बाय कंपेरिजन यू कैन टेक, है ना। तो अब देखिए ए क्या हो जाना चाहिए, इसके अनुसार कंपेयर करोगे तो क्या आना चाहिए ए। तो आप कहोगे सर ए शुड बी 4, बिल्कुल, बी शुड बी 3 एंड सी शुड बी 7 होना चाहिए ना। हम कैसे कंपेयर करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म से ही, जनरल फॉर्म से ही। तो ऐसे भी आप कर सकते हो अल्फा प्लस बीटा, यानी कि आप कोई भी रूट्स निकालते हो, सम ऑफ द रूट्स जो भी निकालो आप क्या करते हो माइनस लिखते हो, उसके बाद क्या करते हो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो उतना नहीं करना है हमें, फॉर्मूला आता है और ये चीज मैं लिख दिया हूं। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप उस कंडीशन में आ जाओगे कि ए बी सी का वैल्यू आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। ठीक, ये शुरू में आपको दिक्कत आएंगी, जब प्रैक्टिस हो जाएगा अच्छा खासा तो आप ऐसे ही निकाल लोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। एवरीथिंग यू विल स्टार्टेड टू कैलकुलेट इन योर माइंड, है ना। चलिए, तो ए का वैल्यू ये आ गया, बी का आ गया 3 एंड सी का आ गया 7। तो अब बी माइनस ए होता है ना ये, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी का वैल्यू क्या हो गया, देखिए 3 है तो 3 माइनस साइन पहले का, यानी कि जो फॉर्मूला का होता है। तो हमारे पास क्या मिला -3/4। अब बात करते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, या इसको सी अपॉन ए कहें, या कहें क्या कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना, वैसे भी कह सकते हैं। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो देखिए यहां से क्या निकल जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, तो सी अपॉन ए का मतलब सी क्या हो गया कांस्टेंट टर्म, सी का वैल्यू 7 है, 7 लिख दिया मैंने, अपॉन ए का वैल्यू 4 है, वहां भी देख सकते हैं आप, तो 4 लिख दिया हमने, है ना। नाउ अब हमें क्या पता करना है, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा का वैल्यू। तो आप कहोगे कि सर आप एलसीएम ले लो, तो मैंने अल्फा इंटू बीटा एलसीएम जब लिया, नीचे क्या होगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा अल्फा कैंसिल, बीटा बचा, बीटा प्लस अल्फा। हम समझ के चलते हैं कि एलसीएम आता होगा आपको बहुत अच्छे से, है ना। तो अगर आपको दिक्कत आ रही है तो हमारा लेक्चर्स है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां जाइए और जरूर से देखिए, फिर यहां पढ़िए, बहुत मजा आएगा, है ना। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा बोथ विल बी सेम। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू देखिए क्या है आपके पास, ये है ना, और ये क्या है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू लिख दीजिए -3/4 डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू बीटा क्या है आपके पास, ये देखिए 7/4 लिख दिया, -3/4। अब ये चीज को ऊपर ले जाओगे मल्टीप्लीकेशन में तो क्या हो जाता है, वो पलट जाता है, पलटी मार देता है ना, इज इक्वल टू -3/4 इंटू 4/7। डिवीजन में है, पलटी मार के क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, तो 4 कैंसिल आउट। तो यहां पे क्या हो गया वैल्यू, तो यहां लिख दो आप 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू -3/7, है ना। ये अल्फा 1/अल्फा है ना। तो ये चीज आपके पास आ गया ना समझ में। तो बस इसमें कुछ था नहीं, इसको क्या था एलसीएम लेना था और कुछ नहीं करना था इसमें, है ना, आपको सिर्फ एलसीएम लेना था। तो ये सब चीज को आप ध्यान रखिएगा। है ना, तो ये चीज सॉल्व हो गया, है ना। तो हमारा आंसर -3/7। ठीक है स्टूडेंट्स,
चलिए अब क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। नंबर नेक्स्ट है 7। ठीक है स्टूडेंट, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में इफ 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, अगर एक जीरो जो है पॉलिनोमियल का, और वो पॉलिनोमियल कौन है ये देखिए, 3x² माइनस 8x प्लस 2k प्लस 1 है ना, इज 7 टाइम्स द अदर। मतलब 1 जीरो, एक जो जीरो है वो दूसरे जीरो का 7 टाइम्स है। ये सबसे कंसेप्ट ध्यान देने वाला चीज है, कंसेप्चुअल है यहां पे, है ना। यू विल हैव टू कंसंट्रेट हियर। ठीक, एकदम ध्यान से सुनिएगा कि 1 जीरो जो है पॉलिनोमियल, पहले क्या है, पॉलिनोमियल है 3x² माइनस 8x प्लस 2k प्लस 1, ये है पॉलिनोमियल, जिसका कह रहा है कि एक जीरो जो है वो दूसरे जीरोस का कितना है, 7 टाइम्स है। समझिए 7 टाइम्स है एक जीरो दूसरे जीरो का। ठीक, आगे उसके बाद कह रहा है फाइंड द जीरोस एंड द वैल्यू ऑफ के। तो आपको वो जीरोस बताना है ना, जीरोस बताना है कौन सा होगा, उसका वैल्यू क्या होगा, और यू विल हैव टू आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ के। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जीरोस दे दिया है तो हमने जीरोस क्या मानते हैं, अल्फा इंटू बीटा मानते हैं। तो एक अल्फा है जीरोस दो, जो कि गिवन है, और उसके साथ साथ कंडीशन क्या दिया है कि एक जीरो जो है वो दूसरे का 7 टाइम्स है। तो मतलब इतना तो समझ में आया कि अगर एक x होगा तो दूसरा तो 7x होने वाला है। इतना तो आपको समझ में आ गया ना। ठीक, ये चीज तो आपको समझ में आया, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया ना ये चीज। तो आपको पता करना है कि जीरोस का वैल्यू, और उसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ के आल्सो, है ना। तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। देखिए सॉल्यूशन क्या कह रहा है, क्वेश्चन तो आप समझ लिए, क्वेश्चन समझना, दिस इज द मेन पार्ट ऑफ एनी एग्जामिनेशन। ओके, चलिए हमारे पास ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, x² x इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c। ठीक, तो देखिए गिवन क्या है, गिवन जरूर आप देखिए, हमेशा इंपॉर्टेंट चीज है, गिवन जरूर पढ़िए, गिवन में ही क्लू होता है ना। आपको अदरवाइज ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा कोई आके बताने वाला है कि अच्छा इसमें दिया हुआ था, नहीं, एवरीथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन। यू विल हैव टू, अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो मेरा सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होता है, क्वेश्चन को मैं बार बार पढ़ता हूं ताकि आपको समझ में आए। क्वेश्चन से ही पता चलेगा क्या गिवन है ना। सॉल्यूशन में क्या क्या आपको यूज करना है, कहां से आएगा, गिवन से आएगा, है ना। और आपको पता भी होना चाहिए कि आपको क्या फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन को आप 2 बार 3 बार पढ़िए, एक दिन ऐसा आएगा कि आप क्वेश्चन इजीली समझ जाएंगे, है ना, कि व्हाट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। चलिए, तो गिवन में क्या है, 1 जीरो इज द 7 टाइम्स द अदर। तो इतना समझ में आया कि अगर सर एक जीरो मान लेते हैं अल्फा है तो दूसरा बीटा होना चाहिए, बट बीटा क्या होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 7 अल्फा होना चाहिए। इतना तो कंफर्म हो रहा है ना, क्योंकि 7 टाइम्स है। तो अल्फा बीटा टू जीरोस है पॉलिनोमियल का, और एक क्या है, क्वेश्चन के अनुसार क्या कर रहा है कि अल्फा जो है ना, एक जीरो दूसरे का साथ 7 टाइम्स है। तो एक अल्फा है तो दूसरा बीटा है, तो बीटा क्या होना चाहिए, 7 टाइम्स अल्फा के होना चाहिए ना, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक, तो अब देखिए हमने क्या किया, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा तो है एक जीरोस, और कितना होना चाहिए, दूसरा जीरो जो होगा वो अल्फा के 7 टाइम्स होगा। क्वेश्चन में गिवन है, पढ़िए उसको अगेन एंड अगेन। तो बीटा के जगह पे आप क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू 7 अल्फा, यू विल राइट। तो अब इजी हो गया चीजें। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा होता है सर, माइनस बी अपॉन ए होगा। तो मैं बार बार क्या आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। क्यों, क्योंकि आप भी अपना ब्रेन का यूज करो। x² प्लस बी एक्स प्लस सी कंपेयर करोगे तो व्हाट विल द वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू -8, एंड सी मींस क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो x² होना चाहिए, x होना चाहिए। अब देखो आपको तो इसका वैल्यू मिल गया, 3a हो गया, -8 जो है b हो गया, है ना, और 2k प्लस 1 जो है ये क्या हो जाना चाहिए,
ये सी होना चाहिए। कांस्टेंट टर्म सब है, कांस्टेंट टर्म, 1 इज ऑल्सो कांस्टेंट टर्म, है ना, और 2k भी कांस्टेंट टर्म है। ये टोटल कांस्टेंट टर्म हो गया एडिशन में, क्योंकि यही होता है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक्स स्क्वायर तो मिल गया आपको ए का वैल्यू, बी एक्स से मिल गया आपको बी का वैल्यू, तो जो बचा हुआ रेस्ट है वही सी होता है, कांस्टेंट टर्म। गेट इट? अगर कोई फॉर्म एक्स में दिया होता, अगर कांस्टेंट टर्म में 2k प्लस एक्स लिख देता, तो एक्स जो होता कांस्टेंट टर्म नहीं हो पाता। फिर एक्स को क्या करते, 8x के साथ हम लोग ऐड कर देते, और फिर अगर प्लस एक्स होता तो -7x हो जाता वहां पे, है ना। तो उसको उस फॉर्म में लाते, तो यानी कि एक्स स्क्वायर फॉर्मेट है, एक्स भी फॉर्मेट है, जो बच गया हमारा कांस्टेंट टर्म। वेरी गुड, ठीक। चलिए, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, ठीक। तो माइनस टर्म रखिए, और b क्या है, b होल -8 होता है, -8 रख लिए, माइनस माइनस प्लस हो गया, है ना, तो 8/3। अब देखिए अल्फा तो अल्फा रहा, है ना, लेकिन बीटा के जगह पे आप क्या लिखोगे, सर बीटा इज इक्वल टू 7 अल्फा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव डिड इट, है ना। तो अल्फा प्लस 7 अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया, 8 अल्फा इज इक्वल टू 8/3, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया, 8/3/8, है ना। तो ये 8 कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा विल बी 1/3। इसको इक्वेशन 1 कह दो आप, है ना, क्या कह दोगे, इक्वेशन 1 कह दोगे, है ना। चलिए, इक्वेशन 1 कह दिया आप। अब देखिए यहां पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, तो आप बोलोगे सर अल्फा इंटू बीटा c/a। सी क्या होगा, कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म में टोटल ले लोगे 2k + 1, ठीक है। ए के जगह पे क्या हो गया, ए का वैल्यू क्या है, 3। तो अब देखिए बीटा क्या होगा, अल्फा तो अल्फा है, लेकिन 1 0 इज 7 टाइम्स द अदर, तो कितना है, देखिए एक है अल्फा वैल्यू, तो 1 0 जो है दूसरे का 7 टाइम्स है, तो अल्फा एक हो गया, तो बीटा क्या हो गया, 7 अल्फा, तो अल्फा इंटू 7 अल्फा, ठीक, इज इक्वल टू 2k + 1 डिवाइडेड बाई 3। तो 7 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 2k + 1/3। अब बात आ गया कि अल्फा का वैल्यू कहां से आएगा, तो देखिए यहां पे आपने निकाला है अल्फा इज इक्वल टू 1/3, वही लिखा हूं मैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन 2 में रख दोगे, तो अल्फा 1/3 का होल स्क्वायर, तो 7/9 हो गया, है ना, इज इक्वल टू 2k + 1/3, ये तो चला रहा है। तो अब देखिए 3 कैंसिल आउट हो जाएगा 3 टाइम्स में, तो आपके पास क्या बचेगा, 7/3 इज इक्वल टू 2k + 1, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो मैंने यहां पे लिख दिया है 7 इज इक्वल टू 3 इंटू 2k + 1, है ना, 2k + 1 ये। अब देखिए 7 इज इक्वल टू 6k + 1, 3 दूनी के 6 और 3 एकम 3, है ना, तो 6k इज इक्वल टू 7, 6k इज इक्वल टू क्या हो गया, 7 - 3, कैसे, देखिए 6 को यहां रखिए, ये 7 है ना, 3 को उस तरफ भेज दीजिए, 3 को आप उस तरफ भेज दीजिएगा, तो मैं इधर उधर पलटी करके कर दिया, तो आप भी कर लोगे। 6x इज इक्वल टू 7 - 3, तो 6k इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो जब k फ्री करोगे तो ये 4/6 आ जाएगा, तो 2 बार में कटेगा ना, ये 2 और ये 3, तो k का वैल्यू क्या आ गया, 2/3, है ना। तो जीरोस भी हमें पता हो गया, जीरोस हो गया ना पता, अल्फा इज इक्वल टू 1/3 है, अल्फा इज इक्वल टू 1/3, और बीटा क्या हो जाना चाहिए फिर, अगर आपको बीटा पता करना है, जैसे यहां पे देखिए अल्फा तो पता हो गया 1/3, तो बीटा के लिए क्या करोगे, आप कहोगे सर किसी वैल्यू में पुट कर दो, बीटा का वैल्यू किसी में पुट कर सकते हैं, तो बीटा निकल जाएगा, क्या करना है, 7 कर देना, 7 अल्फा स्क्वायर, यानी कि 1 अल्फा इज इक्वल टू 1/3, है ना, और बीटा क्या है, बीटा इज इक्वल टू 7 अल्फा, है ना, 7 अल्फा, तो क्या हो जाएगा, 7 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 7/3, बीटा का वैल्यू आ गया, बीटा क्या है, 7 अल्फा है ना, तो अल्फा 7/3, यही पे हो गया ना। तो आपके पास ये बन गया, हमने जीरोस भी पता कर लिया, अल्फा इज इक्वल टू 1/3, बीटा इज इक्वल टू क्या है, 7 अल्फा, 7 इंटू अल्फा का वैल्यू रखेंगे 1/3, तो बीटा का वैल्यू क्या मिल गया हमारे पास, 7/3, समझा दिया मैं आपको। फिर हमने के का वैल्यू पता कर लिया 2/3।
तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आया हुआ है और इसी पैटर्न पे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाएंगे. कंसेप्ट इज नॉट गोइंग टू चेंज एंड अगेन आई एम टेलिंग यू विल हैव टू डू द प्रैक्टिस एज यू कैन. ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ठीक है स्टूडेंट, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं. देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है. क्वेश्चन 8 कह रहा है इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. मतलब सम भी आपको दे दिया है, प्रोडक्ट भी दे दिया है, किसका, जीरोज का, ऑफ पॉलिनोमियल, है ना, आर रिस्पेक्टिवली 8 एंड 12. 8 है और 12 है. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ जीरोज. तो आपको जीरोज बताना है. देखिए सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे दिया है, तो सम ऑफ जीरोज क्या दिया हुआ है, वैल्यूज का 8 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है दिया हुआ 12. तो देखिए क्वेश्चन को यू विल ट्राई रीड अगेन एंड अगेन. देयर इज अ क्लू विच इज हिडन इन द क्वेश्चन. अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं ना, 2-3 बार पढ़े, नहीं समझ में आ रहा फिर पढ़ रहे हैं, तो एक स्टेज आएगा कि आप अच्छे से क्वेश्चन को समझने लगेंगे एंड यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, है ना. तो क्वेश्चन को पढ़िए. सम दे दिया गया आपको, सम ऑफ जीरोज. तो मान लीजिए कि एक जीरो अल्फा मानते हैं, दूसरा बीटा मान लेते हैं हम सपोज, है ना. तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोज कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 8 दिया हुआ है. प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा 12 दिया हुआ है. तो आपको अल्फा एंड बीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है. गेट इट. तो ये चीज था, क्वेश्चन को अब हमने समझ लिया. अब चलिए इसका सॉल्यूशन पे आते हैं. देखिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा इसका. यहां पे आपको पता है कि जनरल फॉर्म जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c. मैंने बार बार बताया आपको, है ना. तो सम ऑफ जीरोज जो है अकॉर्डिंग टू द गिवन इन क्वेश्चन, है ना, सम ऑफ जीरोज. तो मान लेते हैं अल्फा बीटा जीरोज है. ये मैंने नहीं लिखा क्योंकि मैं बार बार बोल भी रहा हूं ये चीज, है ना. तो अल्फा बीटा जीरोज है मान लेते हैं. तो आपको जीरोज पता करना है, अल्फा और बीटा का वैल्यू. तो मैं ये कह रहा हूं कि अल्फा बीटा क्या है आपका गिवन क्वेश्चन में 8 है सर, सम ऑफ जीरोज. अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, वो भी गिवन है अकॉर्डिंग इन क्वेश्चन 12, है ना. दोनों वैल्यू गिवन है. अब एक चीज बताइएगा, अगर मेरे पास जीरोज का वैल्यू दे दिया है, जीरोज का वैल्यू दे दिया है, तो जीरोज का वैल्यू से हम फैक्टर बनाते थे, है ना. तो उसी जीरोज के वैल्यू से हम क्या बनाते हैं, पॉलिनोमियल, है ना. तो इस तरह का भी मेरे जो बच्चे हैं जो हमसे लेक्चर देख रहे हैं मेरा, वो जानते हैं कि ये चीज के बारे में मैंने बहुत अच्छा से उनको बताया है. तो जो भी नए बच्चे जुड़े हों, प्लीज दिस इज माय रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स व्हिच आर कनेक्टेड न्यू, है ना. लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो वहां पे जाइए और एक इंटीग्रेटेड वे में लर्निंग कीजिए, है ना. तो वहां पे मैं बताया हूं. और यहां भी आपको एक चीज याद रखिएगा, मैं फिर से बता रहा हूं, है ना. देखिए x² स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c. एक वैल्यू होता है. तो मैं ये बताया हूं x² माइनस क्या होता है, बीच का जो टर्म होता है. जैसे मान लो कोई एक टर्म है x² प्लस 7x प्लस 9, इस तरह से कोई मान लिए कि पॉलिनोमियल है. तो बीच में क्या होता है, मिडिल टर्म स्प्लिट मैं आपसे करवाता हूं बार बार. क्या करता हूं कि ऐसा करना है मिडिल टर्म स्प्लिट कि जोड़ने पे 7 आए, जोड़ने पे बीच का टर्म आए, है ना, और मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों का प्रोडक्ट आए, है ना. मल्टीप्लीकेशन में इन दोनों का प्रोडक्ट आए. तो देखिए यानी कि x² आप लिख दिए, यहां पे x² यहां लिख दिए, बीच में माइनस टर्म है साइन, उसमें भी मैं बताया हूं. क्योंकि अगर यहां मैं अगर डिस्कस करने लगा माइनस टर्म कहां से आया, साइन, तो फिर ये वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा लेक्चर. तो वो चीज देखिए आप वहां, है ना. तो अगर देखिए माइनस, तो माइनस मान लीजिए. अब बीच का जो टर्म आप लिखते हो तो क्या होता है, ये 7 को समझो आप, तो सम होता है ना. क्या होता है वो, सम होता है. अब प्लस में यहां कांस्टेंट टर्म होता है कोई, तो ये दोनों का आप मल्टीप्लाई करते हो तो यहां पे क्या होता है, प्रोडक्ट होता होगा, यहां सम होता होगा. इस तरह से होता है ना, ये बताया हूं आपको. तो आप जाके देखिए एक बार, तो आपको मजा आएगा उसमें. तो होता क्या एक्चुअली, आप ऐसे समझिए x² माइनस सम ऑफ द जीरोज, ये क्या हो गया, सम ऑफ द जीरोज इंटू x हो गया, है ना,
प्लस यहाँ पे x है ना, तो ये भी x है, तो ये x टर्म का है और ये प्लस कर लीजिए। तो x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज होता है, समझे, प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और बीच का जो टर्म होता है वो माइनस है, आपको याद रखना ये चीज है ना। आप इसका रीजन देखना चाहते हैं तो पहले का जो लेक्चर उसमें बाबू दिया हुआ, बहुत अच्छे से मजा आएगा, देखिए आप, है ना। चलिए, तो एक्स स्क्वायर, अब देखिए सम ऑफ जीरोज गिवन अल्फा प्लस बीटा, तो सम ऑफ जीरोज में हम 8 लिख दिए, सीधे लिख सकते हैं, है ना। प्लस में देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है, देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 12 है ना, 12 है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो यहां पे 12 मैंने लिख दिया। तो देखिए अब क्या पॉलिनोमियल आ गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। अब देखिए वापस आ गया ना मिडिल टर्म स्प्लिट। अब देखिए मिडिल टर्म स्प्लिट जो कर रहे हैं 8x को हम सम करेंगे ना, देखिए घटाना भी सम ही हुआ, घटाना भी सम हुआ, अगर 6 में से 2 घटाना है तो अगर मैं ऐसा लिख दूं कि 6 प्लस माइनस 2 लिख सकता हूं ना, तो जोड़ना घटाना भी एक जोड़ना हुआ, तो उससे आप कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो वहां पे आप देखिए 8x है, अब इस तरह से करना है हमको 12 का मल्टीप्लीकेशन प्राइम फैक्टराइजेशन की बीच का टर्म जो है ना मिडिल टर्म स्प्लिट जोड़ने पे ये दे, यानी कि ये कहीं ना कहीं सम से रिलेटेड है ना बाबू, है, गुना करने पे ये दे इसका 12 और एक्स स्क्वायर का, तो कहीं ना कहीं यहां पे प्रोडक्ट है ना बाबू, तो ये चीज आप याद रखना, एक है ना, एक ट्रिक टाइप से समझ लो, है ना, कि ये प्रोडक्ट है, बीच में सम देता है, तो अब ब्रेक कर दो मिडिल टर्म, तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या निकालोगे, तो सर 6 दूनी 12 होता है, तो 6, हाँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12। अब देखिए हम x कॉमन ले सकते हैं ना, तो x माइनस 6 हो गया, माइनस 2 कॉमन लिए तो 2 6 12, तो x माइनस 6 हो गया। अब x माइनस 6 टोटल टर्म को हम कॉमन ले लें, टोटल टर्म को हमने कॉमन ले लिया, तो देखिए टोटल टर्म जब आप कॉमन लिया तो इसमें क्या बचा x, इधर से क्या बचेगा 2 माइनस के साथ, तो एक टर्म ये आ गया हमारे पास और दूसरा टर्म ये आ गया। तो अब आपको पता है कि ये हमारा फैक्टर्स है, और जीरोस कब आता है, जब फैक्टर को इक्वेट करते हो आप जीरो से। फैक्टर कब आता है, रिवर्सिबल है, बताया था ना, है, फैक्टर से जीरो निकलता है और जीरो से फैक्टर आता है, तो हमारा फैक्टर आ गया, तो हमको जाना है जीरो पे, जीरो तो हमको इक्वेट करना होगा जीरो से, तो हमने यहीं पे क्या किया, x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 किया। अब इंडिविजुअली हमने क्या कर दिया, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू 6, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू 2, तो x का कितने वैल्यू आ गए मेरे पास, 2 एंड 6 एंड 2, ये क्या हो गया, जीरोज हो गया, जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, गेट इट, है ना। चलिए समझ में आया, तो ये क्वेश्चन नंबर हमने 8 देखा, ठीक है, और ये क्वेश्चन आपको 2010 में आया, देखिए कंसेप्ट है इसमें, 2010 में आया है, फिर आएगा, कंसेप्ट यूज होगा, यहां पे देखे ना आपने कि कौन सा कंसेप्ट यूज हुआ, तो ये नहीं समझिए कि 10 में आया तो नहीं आएगा, है ना, मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि आए, इसी तरह का ना क्वेश्चन आता है, सो डोंट हरी, आप आराम से पढ़िए, मैं आपके साथ हूं, आई विल हेल्प यू, है ना, एट एनी स्टेज, ओके। चलिए तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है स्टूडेंट, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, वहां पे क्वेश्चन 9 कह रहा है अप्लाई डिवीजन एल्गोरिदम, अप्लाई करना है डिवीजन एल्गोरिदम टू चेक इफ g of x is equal to x square minus 3x plus 2 is a factor of the polynomial where f of x is equal to x to the power 4 minus 2x cube minus x plus 2 is given, है ना। मतलब कि आपको डिवीजन एल्गोरिदम बताना है, यूज करना है, और g of x गिवन है और f of x गिवन है, जहां पे कह रहा है कि g of x जो है गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एक फैक्टर है किसका, f of x का। अच्छा एक बात बताइए, जहां तक मैंने आपको बताया एक चीज कि फैक्टर क्या होता है, फैक्टर अगर कह रहा है 8 है, मान लो, है ना, पहले समझिएगा 8 है कोई नंबर, और मैं बोलूं कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ 8, मींस
2 से 8 जो है कंप्लीटली डिविजिबल है ना, तभी तो हम फैक्टर बोल रहे हैं ना, पढ़े हैं ना प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर मैं ही पढ़ाया हूं आपको बहुत अच्छे से। तो अगर मैं बोलूं कि 8 का 4 जो है वो फैक्टर है, मतलब वन ऑफ द फैक्टर, मतलब ढेर सारा फैक्टर उसमें से कोई एक जो है, मान लेते हैं कि 4 एक फैक्टर है 8 का, कह सकता हूं कि नहीं? तो आप बोलोगे यस सर कह सकते हैं इस कंडीशन पे, क्योंकि 4 जो है वो कंप्लीटली डिविजिबल होगा 8 से। तो 4 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ 8 एंड 2 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ 8, है ना। तो एक चीज तो समझ में आया है कि ये जो है इससे कटना चाहिए, कटना चाहिए मतलब देखियो R4 जो है वो 8 का फैक्टर है, तो 4 को डिवाइड करो 2 से, 4 दूनी के 8, 2 बार में कंप्लीटली, रिमाइंडर कितना आएगा? जब 4 को 4 से आप 8 में 4 से 8 में डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, तभी तो फैक्टर कह रहे हैं ना, कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है जहां पे रिमाइंडर इज 0। तो एज लाइक दिस, अगर मैं कहूं कि इस क्वेश्चन में भी अगर g ऑफ x जो है वो एक फैक्टर है, तो कहीं ना कहीं आप मानते हो ना कि f ऑफ x को वो कंप्लीटली डिविजिबल कर रहा होगा जहां पे रिमाइंडर जो है r ऑफ x 0 आ रहा होगा। इतना तो आप कहोगे, है ना, मेरे बात से सहमत है? चलिए अब चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, देखिए गिवन क्या है g ऑफ x हमारा गिवन x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, f ऑफ x जो है वो भी गिवन है हमारा, है ना, x टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस x प्लस 2। अब देखिए ये कह रहा है कि ये क्या है, देखिए यहां पे समझिएगा, ये क्या है, ये कह रहा है कि फैक्टर है, ये क्या है, फैक्टर कह रहा है। तो फैक्टर कह रहा है, मान लो 4 फैक्टर है 8 का, जैसा अभी बताया था, तो 4 से आप डिवाइड करो 8 में, तो कहोगे सर 4 दूनी के 8, 4 दूनी 8 हो गया, तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो यानी कि 4 से जो फैक्टर है उससे आप किस में डिवाइड किए, कहोगे ना, ऐसा कहोगे ना। ये चीज मेरा कहने का मतलब है, तो ये फैक्टर कह रहा है ना। तो इससे आप डिवाइड करोगे, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका f ऑफ x बाबू, है ना, ये क्या हो गया बाबू q ऑफ x आपका, ये क्या हो गया बाबू आपका r ऑफ x, है ना। ठीक, तो जब कह रहा है कि ये क्या है, ये कुछ नहीं है, ये है g ऑफ x, ये आपका एक फैक्टर है ना। तो इससे डिवाइड करो इसमें, तो देखो इससे x टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस x प्लस 2 में जब डिवाइड कर रहे हो, तो ये देखो हमारा मोटिव क्या होता है कि फर्स्ट टर्म जो है वो पूरी तरह से इलिमिनेट करना, दिस इज आवर फर्स्ट मोटिव, है ना। तो एक्स स्क्वायर में कितना मल्टीप्लाई करें कि x टू द पावर 4 आ जाए, तो आप कहोगे सर एक्स स्क्वायर से, तो देखो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो गया, x टू द पावर 4 लिख दो, फिर एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो माइनस 3x में, तो आप कहोगे माइनस 3x क्यूब आ जाएगा, सर यहाँ पे लिख दो, फिर एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो 2 से, तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, तो आप यहाँ पे लिख दो 2x स्क्वायर। अब साइन चेंज करते हो, आपको पता है ना, साइन चेंज करके ये कैंसिल आउट हो गया, और देखो माइनस प्लस, तो 3x क्यूब और 2x क्यूब माइनस प्लस है तो घटा देंगे, और साइन किसका आएगा, बड़ा का, तो बड़ा का नया साइन क्या है, प्लस है, तो x क्यूब ले लिए। अब देखो 2x स्क्वायर का कोई टर्म नहीं है यहाँ पे, तो 2x स्क्वायर को इंडिविजुअल एज इट इज लिख देंगे हम, तो x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, तो लिखेंगे वो अपने न्यू साइन के अनुसार, तो नया साइन 2x स्क्वायर क्या है, माइनस है, तो यहां पे हम लिखेंगे माइनस 2x स्क्वायर, और माइनस x प्लस 2 एज इट इज लिख दोगे आप, क्योंकि फैक्टर तो उसको भी हमको फैक्टराइज करना है ना। अब देखो फर्स्ट टर्म को हमारा एलिमिनेट करना, फर्स्ट मोटिव, तो x क्यूब है, तो इससे कितना में गुना करे, मतलब कितना गुना करे x स्क्वायर में कि x क्यूब आकर के कैंसिल आउट हो जाए, है ना। तो आप कहोगे सर यहां तो दिख रहा है ना, पहले का ही लेना होता है हमें, फर्स्ट टर्म से 3x से मतलब नहीं हो, जो भी हो, पहला हमारा क्या है, तो कहोगे सर x क्यूब लाना है ना, तो x स्क्वायर में x से मल्टीप्लाई करो, देखिए x से मल्टीप्लाई हमने किया है ना, x से मल्टीप्लाई, तो x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x लिख लिया, नया साइन के अनुसार चलेंगे, तो माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल आउट हो गया, और देखिए 3x स्क्वायर 2x स्क्वायर में घटाएंगे तो x स्क्वायर बड़ा का साइन लेते हैं, तो बड़ा का नया साइन है प्लस, तो प्लस रहेगा, और देखिए माइनस x और माइनस x नया साइन, तो माइनस 3x हो जाएगा ना, ठीक, और प्लस 2 एज इट इज लिख देंगे। अब हमें
एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को डिवाइड करना है, तो फर्स्ट मोटिव क्या है, इसको एलिमिनेट करना। तो कहोगे सर एक्स स्क्वायर तो है भी, 3x है, माइनस ये भी है, सर प्लस 2 है, ये भी है, तो किस से, तो प्लस 1 से करोगे ना आप, एज इट इज आएगा, 1 से करोगे तभी तो सेम आएगा, और यहां रख देंगे, फिर नया साइन लगा देंगे, सब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका रिमाइंडर क्या आ गया, 0। तो आर ऑफ एक्स क्या आ गया, देखिए हम लोग क्या लिखते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू लिखते हैं ना, इस तरह से समझिएगा, यहां पे लिख देता हूं मैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट होता है ना, डिवाइजर इनटू क्वोशेंट है ना, प्लस रिमाइंडर, यही होता है ना हमारे पास। तो इसी को इस तरह से लिख दिया जाता है, डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसको लिख देते हैं जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स, है ना, क्यों, क्योंकि ये पॉलिनोमियल में वी आर टॉकिंग राइट नाउ। सो इस तरह से लिखते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इंटू क्वोशेंट। तो डिविडेंड यहाँ पे एफ ऑफ एक्स हो जाएगा ना, तो यहाँ पे आप क्या लिखा मैंने, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ हूं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। तो ये चीज, तो जब फैक्टर होगा, जैसे मैं कहूं कि देखिए यहां पे मैं लिखता हूं एक चीज, ये आप मान लो एग्जाम्पल में, है ना, 4 इज अ फैक्टर ऑफ 8, ठीक, तो 4 से आप 8 में भाग दोगे, 2 टाइम्स में कट गया, रिमाइंडर 0। तो यानी कि दिस इंटू दिस, तो 8 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 प्लस 0, यही होता है ना हमारे पास, जहां तक मैं आपको बताया हूं एक एक चीज। तो जो भी फैक्टर कह रहा है उसको क्वोशेंट से मल्टीप्लाई करोगे और रिमाइंडर जोड़ दोगे, तो आपको क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, यानी कि डिविडेंड आ जाना चाहिए ना, यही होता है, जिसको यहां पे हमने एफ ऑफ एक्स कहा है अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन, है ना। तो देखिए इसको आप मल्टीप्लाई करोगे इसमें, चलो करते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं, एक्स टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां पे लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इंटू में है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और यहां पे क्या कर दोगे आप, प्लस 0, ऐसा लिखोगे कि नहीं लिखोगे, है ना, ऐसा लिखोगे ना आप, क्या बाबू समझ में आ रहा है ना आप लोग को, मजा आ रहा है ना। तो ये क्या हो गया, ये वाला प्रोसेस पे चला, है ना, ये सिंपल नंबर्स का था, ये पॉलिनोमियल का है, तो है सेम चीज। तो इससे क्या हो गया कि जो फैक्टर आता है, तो इससे मल्टीप्लाई करोगे, तो इससे मल्टीप्लाई करोगे, ये दोनों मिला के आपका बीच वाला एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, वही मैं लिखा हूं। तो आप इस चीज को लिखने के बाद ये वाला टर्म लिख लेना यहां पे, है ना, और बाकी ये सब मैं आपको समझाया हूं, तो समझ में आ गया। तो जो फैक्टर होता है तो वो क्या होता है, फैक्टर जो होता है उसमें अगर मल्टीप्लाई करोगे कोसेंट से, है ना, फैक्टर को, और रिमाइंडर जोड़ दोगे, तो आपका एफ ऑफ एक्स अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आ जाएगा, यानी कि डिविडेंड, है ना, ये चीज। तो अब देखिए आपको समझ में आ गया ना, क्या पता करने बोल रहा था, क्वेश्चन में पता करने बोल रहा था कि अप्लाई डिवीजन एल्गोरिदम बता रहा था, और बता रहा था कि एक फैक्टर दे दिया है, अब डिवीजन एल्गोरिदम यूज करो। तो हमको पता है कि जी ऑफ एक्स में यूज करते हैं, तो हमने किया, तो सो इजी। ये क्वेश्चन जो है आपका 2019 में आया हुआ है ना। तो अब देखिए क्वेश्चन कुछ था, कुछ नहीं था, मैंने सब बताया, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाइए, हमारे जो नए बच्चे हो बाबू जुड़िए और उसको पढ़िए, इंटीग्रेटेड वे में स्टडी कीजिए, ठीक है। चलिए अब हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन है, चलिए स्टूडेंट्स अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो हमारे पास है ना। लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन में फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का सभी जीरोस को बताना है, एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 14x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 24, ठीक। if two of its zeros are √2 and minus √2, ये आपको 2019 में भी पूछा गया है ना, इसी पैटर्न पे ही क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो ये पूछा गया आपसे, तो अब क्या समझ में आया आपको,
देखिए पॉलिनोमियल जो आपको गिवन है इसमें 2 जीरोस दे दिया है ना, 2 जीरोस गिवन है, ठीक, √2 और -√2। तो अब आपको बोल रहा है कि फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का सभी जीरोस बताना है। तो देखो 2 जीरोस दे दिया है और हमको बताना होता तो x टू द पावर 4 है, ये डिग्री 4 हुआ था, एटमोस्ट 4 जीरो होगा, 2 गिवन है, 2 और पता करना है। अगर बाबू हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन या सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ना, एक दे देता और एक पता करता, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, मिडिल टर्म स्प्लिट चलता है, वहां कर देते। बट बाबू यहाँ पे हम मिडिल टर्म स्प्लिट कर पाएंगे क्या, x टू द पावर 4 है, नहीं ना, तो उसके लिए डिवीजन एल्गोरिदम यूज करेंगे हम लोग, है ना, डिवीजन एल्गोरिदम जो इसके पहले जस्ट हमने देखा है। तो डिवीजन एल्गोरिदम करेंगे। तो डिवीजन एल्गोरिदम में जब पावर इसका डिग्री 4 है तो आपको इतना तो पता चल गया कि सर एट मिनिमम जितना भी हो बट एटमोस्ट इसके 4 जीरोस होंगे, जो गिवन है 2 है ना, 2 दे दिया है, एक √2 है और एक -√2 है, और पूछ रहा है कि बाकी और जो है उसका जीरोस आप बताइए, है ना। तो बाकी 2 और बताने हैं आपको, तो क्या होगा, यहाँ पे डिवीजन एल्गोरिदम लगाएंगे। तो डिवीजन एल्गोरिदम देखिए माइंड में पहले सोचिए आप इसको, डिवीजन एल्गोरिदम बनाएंगे तो उससे जब सॉल्व करेंगे तो आपका एक फैक्टर आएगा, तो कंप्लीटली अगर रिमाइंडर 0 हो जा रहा होगा, है ना, तो वही उसी को जब हम आगे उसको प्रोसेस करेंगे, है ना, अगर मान लीजिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया तो मेरे लिए और आसान हो गया, मिडिल टर्म में स्प्लिट कर देंगे, उसका जो g ऑफ x होगा, सॉरी q ऑफ x होगा, उसका मिडिल टर्म में स्प्लिट, तो हमारे पास 2 और मिल जाएंगे। तो इतना तो पता चल गया कि 2 यहां पे गिवन है, 2 और पूछ रहा है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहीं ना कहीं मिलने वाला है हमें। इतना नहीं भी मिलेगा उससे भी फाइंड आउट कर लेंगे, बट इतना मैं आपको एक रोड मैप बताया, है ना। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में गिवन है p ऑफ x दिया है x टू द पावर 4 प्लस x³ माइनस 14 x² माइनस 2x प्लस 24, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, यहां पे √2 ऑफ इट्स रूट्स आर √2 एंड -√2। तो फैक्टर्स पहले बताइए, फैक्टर्स क्या होगा, क्योंकि गिवन है तो हमारे पास रूट से तो हम रूट पता करने से रहे, तो हमें कहीं ना कहीं दिमाग में आ रहा होगा अच्छा कि अच्छा एक्स पॉलिनोमियल जो है एक्स में है, तो सर फैक्टर कहीं ना कहीं जब इसका निकालेंगे 0 से और फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर उसको डिवाइड करेंगे डिवीजन एल्गोरिदम, तो हमें कुछ मिल सकता है। इतना तो आपको समझ में आया है ना। तो अब देखिए बिल्कुल सही भी बात है, जो जीरोस है आपके पास, है ना, तो अब क्या होता है, मैं बार बार आपको बोला हूं, जो भी मेरे बच्चे हैं जो हमसे पढ़ रहे हैं अब वो जानते हैं, है ना। तो लेक्चर में बार बार मैं बोला हूं कि जीरोस जो है रिवर्सिबल है, फैक्टर से क्या आता है, इक्वेट करोगे जीरो से तो जीरोस आ जाएगा, यानी कि वैल्यू ऑफ एक्स। और जब वैल्यू ऑफ एक्स दिया रहे यानी कि जीरोस दिया रहे, तो उससे हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो जीरोस दिया हुआ है तो फैक्टर्स नहीं निकल जाएगा। मान लीजिए कि जो जीरोस है ना, तो वो x इज इक्वल टू समथिंग में, क्या में है वो, x इज इक्वल टू √2 ऐसा दिया हुआ है, एक दिया हुआ है रूट x इज इक्वल टू -√2। तो मैं बार बार बोला हूं, तो ये देखिए √2 इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, तो x -√2 एक फैक्टर ये हो गया, दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा, ये वाला -√2 इधर जाएगा x के तरफ, तो x प्लस √2 हो जाएगा ना, ये चीज मैं बताया हूं ना आपको, हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है बाबू, फैक्टर्स है। तो फैक्टर्स बनाए, अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास g ऑफ x मिलेगा, जिससे हम डिवाइड करेंगे किसमें, p ऑफ x में। गेट इट। चलिए तो x -√2 और x प्लस √2, तो x² है और √2 का होल स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, √2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2 आ जाएगा। तो x² -2 ये क्या हो गया हमारा, ये फैक्टर हो गया ना। तो अब देखिए x² -2 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, लिख दिया हूं मैं। तो अब फैक्टर है अगर, तो यानी कि आपको पता है कि जो फैक्टर होगा वो कंप्लीटली क्या कर देगा, डिविजिबल कर देगा, जहां पर रिमाइंडर 0 होगा। तो एक चीज तो क्लियर आपको पता चल गया कि सर x² -2 अगर फैक्टर है x टू द पावर 4, ये पॉलिनोमियल इन x का, तो कहीं ना कहीं वो कंप्लीटली डिविजल होगा, कर रहा होगा p इन x को। बिल्कुल सही। तो चलिए देखते हैं। तो x² -2 x टू द पावर 4,
तो हमारा पहला काम क्या है, फर्स्ट टर्म एलिमिनेट करना। तो जब आप करोगे तो x टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर, तो x टू द पावर 4 आया, कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए 2x स्क्वायर, देखिए कोई भी वेरिएबल है तो वो टर्म उसी के साथ लिखते हैं। अब 2x क्यूब यहां नहीं लिखते, है ना, सेम काइंड का नहीं है, तो एक्स स्क्वायर, तभी तो हम जोड़ घटाव कर सकते हैं। तो सेम काइंड का सेम के साथ, तो एक्स स्क्वायर तो इसके साथ लिख दिया, नया साइन प्लस का आ गया, तो 14 में से 2 जाएगा, है ना, घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 12x स्क्वायर और प्लस एक्स क्यूब पहले का है, तो और माइनस 2x प्लस 24 एज इट इज लिख देंगे। अब देखिए पहला क्या हमारा मोटिव है, फर्स्ट टर्म को हटाना, एक्स क्यूब को हटाना, तो x से हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर में, तो आ जाइए एक्स क्यूब और फिर माइनस 2x। तो अब देखिए यहां पे 2x के साथ करेंगे सेम काइंड में, तो साइन चेंज जब करोगे एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 12x स्क्वायर ये एज इट इज रहेगा क्योंकि इसका सेम आया नहीं यहां पे। और देखिए माइनस 2x और नया साइन प्लस 2x हो जाएगा, तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये खत्म, और प्लस 24 एज इट इज लिख दोगे। अब कितना से हम मल्टीप्लाई करें कि कट जाए, तो आप कहोगे सर 12 से, तो 12 से करोगे तो बाबू 12x स्क्वायर माइनस 24 आएगा, है ना। तो हमको ऐसा नंबर लेना है साइन के साथ, है ना, कि हम साइन कन्वेंशन न्यू वाला यूज कर सके। तो माइनस 12 से आप कर लोगे, 12 भी सही है बट साइन कन्वेंशन हमारा गलत हो जाएगा, है ना, तो सेम सेम आ जाएगा। तो हमको क्या चाहिए, अलग अलग आ जाएगा, हमको चाहिए सेम सेम, ताकि मैं साइन को चेंज कर सकूं और कैंसिल आउट कर सकूं। तो माइनस 12 करो, तो देखो माइनस 12x स्क्वायर और माइनस माइनस गुना करते हो तो प्लस हो जाता है, प्लस 24 एज इट इज लिख दिए। तब अब हम अप्लाई करेंगे नया साइन, तो यहां माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहां प्लस है तो माइनस हो जाएगा, टोटल कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसका रिमाइंडर ये क्या हो गया, ये हो गया r ऑफ x, है ना, ये हो गया, ये है आपका f ऑफ x, यानी कि p ऑफ x जो कर रहे हो इसको हम क्या बोलेंगे, g ऑफ x, है ना, ये क्या हो गया q ऑफ x। तो सब चीज गिवन है, सो इजी। अब देखिए बाबू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 हो गया, तो सर आप कहोगे कि सर अभी तो आंसर आया नहीं है, बिल्कुल नहीं आया। तो एक चीज बताओ बाबू, सिंपल सा समझना, मैं बार बार एक ही चीज पे ध्यान देता हूं, समझाने पे समझाने पे समझाने पे, ठीक। देखिए ये अगर इसका फैक्टर है, तो अगर मैं कहूं, देखिए 4 इज अ फैक्टर ऑफ 8, समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इज अ फैक्टर ऑफ 8, तो मैं क्या करता हूं, आप कहते हो कि सर गुण भाग कर दो ना, ठीक है, तो 8 रिमाइंडर 0, तो मैं इसको क्या लिखता हूं बाबू, 8 इज इक्वल टू लिखता हूं ना 4 इंटू 2 प्लस 0, यही लिखता हूं ना, समझिएगा यही लिखता हूं, ठीक, यही लिखता हूं ना। अब मैं कहूं कि ठीक है, अगर मैं इसको लिख देता हूं, देखिए इसको अगर मैं लिखता हूं 8 इज इक्वल टू 4 को, और मैं चाहूं तो प्राइम फैक्टराइज कर सकता हूं, कोई गलत है क्या, आप बोलोगे नहीं सर कर लो आप। देखिए तो अब मैं करता हूं इसको, यहां पे इसको मिटा देता हूं, दूसरे कलर से लिखता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिए देखिए देखिए, 8 इज इक्वल टू 4 को मैं चाहूं तो लिख सकता हूं ना 2 इंटू 2, और ये 2 पहले से है तो प्लस 2 इंटू 2, अब प्लस 0, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, आप बताओ। 4 को जब मैं कह रहा हूं कि 8 का फैक्टर है, तो 4 को मैं 8 में डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आया, 2 टाइम से कंप्लीटली डिविजिबल हो गया, तो मैं लिख सकता हूं 8 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 प्लस 0, लिख दिया। लेकिन अगर मैं फिर कहूं कि 4 जो बाबू फैक्टर मैंने आपको दिया था ना, 4 जो फैक्टर आपको दिया था, तो 4 को और भी हम लिख सकते हैं ना 2 इंटू 2, सही है, क्या गलत है इसमें, कुछ गलत नहीं है, ठीक। तो देखिएगा यही चीज यहां पे यूज होगा, ये है ना, यहां पे मैं लिख देता हूं, थोड़ा सा समझिएगा इस चीज को, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। यहां पे देखिए x टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 14x स्क्वायर, है ना, माइनस 2x प्लस 24 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2, ऐसा, है ना, और इसके साथ इंटू अगर मैं कर दूं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12, ऐसा, है ना, ये कर सकता हूं ना मैं।
ये कर सकता हूं ना क्या? तो वही चीज मैं समझाना चाह रहा हूं कि जैसे ये वाला ये हुआ इसके साथ ना, हाँ, तो x माइनस टू ये तो मिल गया, इससे क्या मिला हमारे पास, इससे दो जीरोज मिला, एक जीरोज यहां से दो जीरोज मिला। अब ये वाला भी तो टर्म है, तो इसी तरह को आप इसको 4 मान लो यहां के अनुसार, तो इससे भी तो 2 निकलेगा ना, तो यहां पे निकलेगा कितना, एक 3 और एक ये 4 कह दो। तो अब देखो इससे तो √2 माइनस √2 गिवन है क्वेश्चन में, है ना, बाकी का 3 और 4 तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12, यानी कि ये टर्म आया, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, ये भी तो है ना, इसको लिख सकते हैं ना, तो इसको अगर मैं तोड़ दूं ब्रेक करके लिख सकता हूं ना, बिल्कुल। तो यहां पे मैं वही किया हूं, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12, तो 4 3 12 मिडिल टर्म में स्प्लिट कर दो, अब 4 3 12 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 कर सकते हैं चाहे तो आप, तो x फ्री करोगे, x कॉमन लोगे तो x प्लस 4 माइनस 3 कॉमन लोगे तो x प्लस 4 हो जाएगा, x प्लस 4 टोटल कॉमन लो तो x माइनस 3 आपको आता है बहुत अच्छे से, मैं ये मान रहा हूं। तो अब देखिए इंडिविजुअली क्या किया मैंने, इस पॉलिनोमियल को, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जीरोस पता करना है तो इक्वेट करना होगा मुझे जीरो से, तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 इंडिविजुअली मैंने इक्वेट कर दिया, तो x इज इक्वल टू माइनस 4 को उस तरफ ले गए तो माइनस आ गया, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 इक्वेट कर दिए, तो माइनस 3 को उधर ले गए इक्वल टू के तो प्लस हो गया, तो x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू हमारे पास दो वैल्यू आ गया माइनस 4 और 3, यानी कि 2 रूट्स हो गया, है ना। तो वहां पे आपने देख लिया कि ये टर्म जो आया ना, ये टर्म इज इक्वल टू क्या होता है, g ऑफ x इंटू क्यू ऑफ x प्लस r ऑफ x। अब बाबू क्यू ऑफ जी ऑफ एक्स जो था, इसको जब ब्रेक करोगे तो आपको मिल जाएगा √2 और माइनस √2 इसका रूट जीरोज मिल जाएगा ना, तो जो कि क्वेश्चन में गिवन है ना। अब बात आया इसका, यही पूछ रहा था क्वेश्चन में कि हमें अगला जो जीरोज है ना वो बताओ आप, तो आ गया मेरे पास ये, अब यही चीज मैं लिख दिया हूं यहां पे, इसका 2 था तो इसका भी 2 होगा, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, मिडिल टर्म में स्प्लिट। मैं इसलिए ये चीज बताया कि कितने बच्चे सोचेंगे सर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 आया, क्यों उसको मैं मिडिल टर्म में स्प्लिट करूं, तो दिस इज द रीजन बिहाइंड दिस। मैं कह के अगर चला जाता है कि अच्छा बाबू इसको क्या करो आप, पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको मिडिल टर्म में स्प्लिट कर दो आंसर आ जाएगा, लेकिन इसका कारण मैं पीछे का आपको समझाया कि आप उसको दिस इक्वल टू क्या होगा, जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स लिख लो, है ना, थ्योरम्स तो कभी गलत नहीं ना होता बाबू, तो इसको लिख लिया आप। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2 2 देगा जीरोस, तो इसका भी 2 होना चाहिए, तो इसका कैसे पता करोगे आखिर, यही तरीका से ना, इसलिए यहां पे मैंने ये किया, है ना, मिडिल टर्म स्प्लिट। तो लास्ट में एट लास्ट यू विल राइट हियर कि √2 माइनस √2 एंड माइनस 4 एंड 3 आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल एंड प्रूव्ड, ऐसे करके आप लिख लो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए ये भी हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज हमने क्या देखा, टोटल क्वेश्चन 5 क्वेश्चन किया हमने प्रीवियस बोर्ड एग्जाम का, है ना, और सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन से, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था कि मैं अपने मन से आपको दिया हूं या किसी बुक का, नहीं, प्रीवियस ईयर में आए हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर डिस्कस टुडे इन दिस सेशन स्टूडेंट्स, है ना। तो आज के इस सेशन में हमने बहुत सारा कंसेप्ट को सीखा, 2 पार्ट में हमारा वीडियोस लेक्चर्स गया था, एक पार्ट का पहले का जो कि आपने बहुत अच्छे से किया है मुझे उम्मीद है, और इसका भी आपने बहुत अच्छे से समझा है, और मैंने एक एक चीज एक एक कंसेप्ट आपको समझाया है ना। तो बाकी मेरा रिक्वेस्ट है टू ऑल माय स्टूडेंट्स कि आप जब भी पढ़ाई करें कंसेप्ट पे ज्यादा ध्यान दें, आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस को जरूर करें, वो क्या करेगा, आपको जज करेगा कि हाँ आप इतना थ्योरी अगर पढ़े हैं तो इस थ्योरी में आप यहां तक ठहरते हैं, है ना। तो क्वेश्चंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, है ना, ऑफ योर प्रिपरेशन, तो यू विल हैव टू फोकस ऑन दिस। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा 2 पार्ट में लेक्चर्स था, उसको आपने देखा, आज का सेशन हमारा कंप्लीट हुआ, हमने बहुत सारे कंसेप्ट सीखे, और आपको मैं बता दूं कि सो स्टे ट्यून्ड विथ मी, बिकॉज नेक्स्ट क्लास जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो न्यू चैप्टर के साथ हम लोग अवेलेबल होंगे, फिर से आपके लिए एक नया चैप्टर लाएंगे। तब तक डू योर प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन माय स्टूडेंट्स, ठीक है।
तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।